देखो, जीवन में व्यक्ति के लिए गुरु ही महत्वपूर्ण होता है। जो जिस प्रकार व्यक्ति ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, उसे जैसी शिक्षा मिलती है वह उस मार्ग पर चलता है। गुरु के द्वारा ही व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, गुरु के द्वारा ही व्यक्ति बुरे कर्म करता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक गुरु की आवश्यकता होती है। यदि गुरु कह दे, वो सैनिक जो थे वो कंस की बात में हाँ में हाँ कह देते तो वो कन्या बच जाती। हाँ महाराज सही कह रहे, कन्या क्या करेगी आपका, कन्या को छोड़ दो, कन्या बच जाती। माने उसने वो कह देता कि कन्या छोड़ दो तो छोड़ देता कंस, पर उसने भड़का दिया नहीं नहीं, कन्या भी मार सकती है, कन्या को मार दो। कंस ने कन्या को मारने का प्रयास किया। तो गुरु महत्वपूर्ण होता है हर एक समस्या में। एक बार एक पंडित जी घर में रहते, पंडित जी के यहाँ कोई खाने पीने का नहीं रहा, सब कंगाल हो गए, कोई बचा नहीं खाने को घर में। क्योंकि जो भाग्यहीन होते हैं, कर्महीन होते हैं, पुरुषार्थहीन होते हैं, उनके घर में माया रुकती नहीं है, चली जाती धन संपत्ति। जो कर्म नहीं करते तो वो ऐसे ही करें, कुछ करें धरे ना, सारी लक्ष्मी चली गई। अब जब लक्ष्मी नहीं तो घर वाले भी धुतकारने लगे, अरे भागो भागो घर से, क्या करोगे घर में, जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है। तो पंडित जी मरने को चले, बोले जंगल में जाएंगे और मर जाएंगे। एक कुएं के पास गए, वह कुएं में कूद के मर जाएंगे। अब घर में कुछ खाने को नहीं था, खाया नहीं, कुछ नहीं, कई दिनों से भूखे थे, कुछ नहीं खाया। कुएं में कूदने वाले थे, इन्होंने सोचा एक काम करो, कुएं में काहे को कूदे, इससे अच्छा है जंगल में चलते हैं, किसी जानवर की पेट की भूख बुझ जाएंगे कम से कम। अरे हम भूखे मरेंगे, कम से कम वो तो भूखा ना मरे, किसी जानवर की पेट की हम भोजन ही बन जाएंगे। तो पंडित जी जंगल पहुंच गए। जंगल में पहुंचे तो एक गुफा में शेर बैठा था। शेर बैठा था, सामने से पंडित जी डर थे, वो तो भाई मरने जा ही रहे थे। अब शेर आ जाए सामने, हाथी आ जाए, उनका प्रण ही था कि हम तो किसी जानवर का भोजन बन जाएंगे। तो निडरता से चले जा रहे थे, सामने गुफा में शेर बैठा था। जैसे ही शेर निकला बाहर, इसने सोचा रे ये मनुष्य बड़ा बिना डर के चला आ रहा है, राजा से भी डर नहीं लग रहा है इसको, मृत्यु का बिल्कुल भी भय नहीं है इसे। शेर ने सोचा इसे अब भी खा लेंगे हम। पर क्या हुआ कि जिस गुफा में शेर बैठा था, उस गुफा के ऊपर एक हंस बैठा था। हंस बैठा था उस गुफा के ऊपर। जैसे ही शेर ने सोचा इसको खा लेंगे, हंस ने बोला नहीं महाराज, इसको खाना मत आप, वो तो पहले से आपको भोजन बनने आ रहा है, आपको कोई काम करना ही नहीं है, वो तो खुद खबने आ रहा है। शेर ने कहा वो खुद खबने आ रहा। बोले क्यों? बोले बेचारे के यहाँ कुछ है नहीं, खुद ने कुछ खाया नहीं, बीवी बच्चों को कुछ खिलाने का है नहीं, तो वो तो खुद मरने आ रहा है, आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, वो तो सीधा आपके आप पास में आएगा, भोजन खुद चल के आ रहा आपके पास में। शेर ने कहा ऐसी बात है? बगुला वो बोला, हंस बोला हाँ, ऐसे मत मारो, बेचारा निर्धन है, तुम्हें खुद मरने आ रहा है कि तुम खा लो। शेर को दया आ गई, अरे राम राम, बहुत अच्छी शिक्षा दी उस हंस ने शेर को। जब हंस ने शिक्षा दी तो शेर ने क्या किया, अपनी गुफा में गया और एक सोने की पोटली रखी थी, उस मुंह से पोटली को दबाया और बाहर लेकर के आया, उस पंडित जी को दे दी। बोले लो पंडित जी धन ले जाओ, इससे अपना कर्जा आप जो भी है चलाना घर बार। शेर ने धन दे दिया। पंडित जी घर गए, जो धन मिला था, सोना मिला था, सारा खर्च कर लिया। क्योंकि जो पुरुषार्थहीन होते हैं उनको कितना भी धन मिल जाए सब चला जाता है उनके हाथों से, कुछ नहीं बचता है। जिनके हाथ में जिस जो करना नहीं चाहता कोई व्यक्ति काम, उसके हाथ में आप करोड़ों रुपए दे दो, वो एक दिन में सब नष्ट कर देगा। पंडित जी का सारा धन समाप्त। पंडित जी ने सोचा चलो फिर से चलते हैं जंगल में। शेर एक शेर बड़ा दयालु है, धन देता है। जो फ्री का खाने का सोचते हैं उनके साथ में यही हाल होता है, ध्यान से सुनना। एक बार मिल गया उतने में जो तृप्त नहीं होते हैं, पर उनका हाल इसी तरह होता है जो जिनके अंदर लालसा और होती है कि और फ्री का मिल जाए और फ्री का मिल जाए। तो पंडित जी ने सोचा कि एक शेर बड़ा दयालु है,
सोना देता है, चलो उसके पास चलते हैं, सब खत्म हो गया, फिर से देगा। पंडित जी फिर वही चाल, बिना डरे हुए जंगल में चले जा रहे हैं, क्योंकि जब शेर ही से पहचान है तो किससे डरना है। पंडित जी चले जा रहे थे सीधे, वही गुफा थी, वही शेर बैठा था, पंडित जी वैसे ही चले जा रहे थे, सब में सही था। उस शेर ने देखा, अरे ये तो वही पंडित जी है, पहचान गया शेर, अरे ये तो वही पंडित जी है बाबा, फिर से आ रहे हैं, चलो इनको फिर कुछ देते हैं। शेर ने सोचा, पर केवल एक चीज की कमी थी वहां पर, उस गुफा के ऊपर पहले जो हंस बैठा था, आज उस गुफा के ऊपर एक बगला बैठा था। उसके ऊपर एक बगुला बैठा था, तो वह बगुला बोला, क्यों शेर राजा, ये क्या हो रहा है तुम्हारे राज्य में? बोले क्यों? बोले देखो तुम्हारे सामने ये मनुष्य बिना डरे चला रहा है। शेर ने कहा, मैं इन पंडित जी को जानता हूं, मेरे पहचान के हैं। हंस उसने बगुला ने कहा, नहीं नहीं, राजा की किसी से पहचान नहीं होती। अरे यदि आप ऐसे ही ऐसे पंडितों के ऐसे मनुष्यों को छोड़ते रहोगे तो एक दिन तुम्हें हिरण लात मार के जाएगी, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा, हिरण भी तुम्हें लात मार के जाएगी। इतना भड़काया, इतना भड़काया बगुले ने कि शेर दौड़ कर गया और पंडित जी को फाड़ कर 2 टुकड़े कर दिए। ये होता है फर्क गुरु का। वही शेर था, वही पंडित जी थे, वही गुफा थी, पर वहां विचारक बदल गया। बस हंस ने अच्छे विचार दिए तो सोचो शेर की बुद्धि भी बदल गई अच्छे विचारों से। सोचो आप, यदि किसी को ज्ञान मिल जाए, गुरु ज्ञान दे दे, तो शेर की बुद्धि भी बदल जाती है, और कोई यदि गलत ज्ञान दे दे तो मनुष्य की बुद्धि भी बदल जाती है। इसलिए जीवन में सच्चा गुरु होना चाहिए, जो हमें सच्चे मार्ग का रास्ता दिखाए, तो गुरु महत्वपूर्ण होता है। तो कंस को उन सेनापतियों ने कह दिया, अरे महाराज कन्या को मार दो। तो जैसी शिक्षा मिली, कंस ने जैसे ही हाथ में कन्या वो पकड़ा और जैसे ही शिला पर मारने का सोचा, जैसे ही शिला पर मारने का सोचा, वह कन्या हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में चली गई। आकाश मार्ग में गई और कहने लगी, हे कंस, अरे तू मुझे मारना चाहता है, अरे तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है, तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। किम मया हतया मंद जाता खलु तवान कृत यत्र क्वावा पूर्वम सत्र माहिंसीम कृपणान तथा। अरे दुष्ट कंस, तू मुझ जैसे निरपराध बच्चों को मारता है, तूने 6 बच्चे मार दिए, अरे क्या मिलेगा तुझे मारने से? और तू जिसको मारना चाहता है उसे तू मार नहीं सकता, तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। जब यह बात कंस ने सुनी, कंस तो डर गया, बोला, देवी जी कृपया करके हमें ये बता दो, उसने किसके घर में, कहां और कैसा लगता है, कहां जन्म लिया है। देवी जी बोली, मैं सब डिटेल थोड़ी दूंगी तुझे, ये बता दिया ब्रज में पैदा होगा, अब तू खुद ढूंढ ले अपने से। और ऐसा कह करके वह देवी वहां से गई और विंध्याचल में जाकर के विंध्याचल देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अब कंस डर चुका है, अब कंस को थोड़ा डरने दो, अपन तो महोत्सव की ओर नंदगांव चलते हैं। यशोदा जी सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, प्रातः काल का नियम है कि रोज सुबह उठ जाती हैं जल्दी, पर आज क्या हुआ कि नवमी का दिन था, यशोदा जी सुबह 8 बजे तक नहीं उठी। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। तो सुनंदा ने सोचा, क्या बात है, आज दीदी बड़ी लेट हो गई उठने में, अभी तक उठी नहीं, कोई बात तो जरूर है। अच्छा, सुनंदा और नंदा, अब आप सोचो कि इनकी बहनों के विवाह नहीं हुए थे क्या, कि भैया के घर में रहती थी? इनके विवाह तो हो गए थे नंदा और सुनंदा के, पर हुआ क्या कि ये जब इनके यहाँ संतान होनी थी नंद बाबा के यहाँ,
जब नंद बाबा के यहाँ संतान होनी थी तो नंदा और सुनंदा को मालूम था कि जब इनके यहाँ संतान होगी तो भाभी जो गले में 9 लखा हार पहने रहती हैं वह हार हमें उपहार में देंगी। तो दोनों बहनें 6 महीने पहले से नंद बाबा के घर में आ गईं। हमारे मध्य में रजुआ से पूज्य पंडित जी दादाजी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत मान है, प्रणाम है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 6 महीने पहले से 2 ही बहनें आकर के बैठ गई कि भाभी के गले में जो हार है हम तो वो हार लेंगे नंदलाला के होने पर। ये विचार कर लिया। अब हुआ क्या कि सुनंदा भाभी को देखने पहुंची, कह रहे देख के आए, आज भाभी बहुत लेट हो गई हैं। पर जैसे ही पहुंची सुनंदा तो क्या देखा कि भाभी आज सो रही हैं। भाभी सो रही हैं और उनके बगल में चंद्रमा के जैसा मुख, बहुत सुंदर छोटे छोटे हाथ, रूप माधुरी, भगवान कितने प्यारे प्यारे से ओंठ। जब इतनी प्यारी दिव्य दृष्टि को सुनंदा ने देखा तो आनंद में मग्न हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। और जैसे ही पास में गई तो थोड़ा सा कपड़ा हटा के देखा तो वाह, नंदलाल के जो मुख के